जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। सूर्य और शनि कन्या राशि वालों के लिए बना रहे हैं विपरीत राजयोग पूरे फरवरी महीने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि सूर्य और शनि का जो विपरीत राजयोग होगा वो आपके लिए क्या लाने वाला है फरवरी के महीने में। अभी आप देखें कि आपका जब कन्या राशि है तो छठे भाव में सूर्य, शनि और बुध आ जाएंगे आपके फरवरी के महीने में। और सूर्य जो है वो है 12th हाउस का लॉर्ड और शनि है आपका छठे का, यानी कि छठे का और 12वें का जो मालिक है वो छठे भाव में बैठ गया है, जिसको एक विपरीत राजयोग कहा जाता है। और इसमें यह होता है कि विपरीत राजयोग में आपको अनएक्सपेक्टेड सफलता मिलती है, आपकी मेहनत का जो फल होता है वो अधिक मिलने लगता है। तो जानते हैं कि फरवरी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, किन चीज़ों से आपको लाभ होगा, किन चीज़ों से रहना होगा सावधान, और प्लैनेट जो भी हैं 9 के 9 प्लैनेट आपके लिए क्या लाने वाले हैं। आप अपने बारे में जान लें कि जब कभी आपकी राशि कन्या होती है, लग्न कन्या होता है, तो लग्नेश आपका बुध होता है। और बुध अगर आपका बलवान है कुंडली में तो आपको निश्चित रूप से बुद्धिमान तो बनाएगा ही, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। और अगर वो कमजोर हो गया, लग्नेश अगर कमजोर हो गया, तो जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि लग्नेश अगर कमजोर हो गया तो स्ट्रगल हर चीज में देता है, क्योंकि लग्नेश का जो है पकड़ सभी भाव पर है। तो अगर आपका बुध अगर बलवान है तो निश्चित रूप से ज़्यादा अधिक फायदा देता है और आपको स्ट्रगल कम करना पड़ता है। सेकेंड हाउस में आपका जो है वो 7 नंबर आता है, उसका जो मालिक है वो शुक्र है। और कन्या राशि वालों का, कन्या लग्न वालों का जो शुक्र होता है वो प्रबल बली राजयोग कारक होता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो शुभ प्लैनेट होता है वो शुक्र ही होता है, क्योंकि शुक्र आपका भाग्य का भी स्वामी है, लग्नेश का मित्र है। लग्नेश बुध का शुक्र मित्र भी है। तो शुक्र जब जब अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं तब वो आपको बड़ा वाला फायदा जरूर देते हैं। अब बात यह आता है कि शुक्र अभी आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि इसको कहा जाता है भोग भाव में, और अच्छी जगह पर। 4th हाउस जो होता है एक तो केंद्र होता है, मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं जनवरी भर, और उसके बाद मंगल और शुक्र दोनों मिलकर के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मंगल उच्च का और शुक्र मित्र के घर का, और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, यानी कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो छठे में और नवम भाव का स्वामी पंचम में। तो ये मंगल शुक्र की जो युति है ये काफी अच्छी होती है। हालांकि मंगल और शुक्र की युति अगर जन्मकालीन हो तो ये अफेयर योग देती है। मंगल शुक्र की युति अगर पंचम भाव में हो तो विवाह में देरी करवाती है। लेकिन गोचर में मंगल शुक्र की जो युति है वो अभी आपके लिए फायदा देने वाली है। शुक्र वैभव संपन्नता देते हैं, मित्रों से लाभ देते हैं। अब शनि और सूर्य का क्या फल होगा, आपको पहले भी मैंने कितनी वीडियो में बतलाई कि शनि और राहु 3, 6, 11 भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। अब आपका शनि जो है वो पंचमेश है, यानी कि बुद्धि का मालिक, संतान का मालिक, परीक्षा के रिजल्ट का मालिक, और वो कहाँ बैठ गए हैं, अपनी स्वराशि में। और साथ ही साथ उन्होंने बना दिया है विपरीत राजयोग। शनि और सूर्य दोनों मिलके एक ही भाव में बैठे हुए हैं और ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इससे क्या होगा, परीक्षा परिणाम में जो शनि सफलता दे सकते हैं। अब बात यह आती है कि परीक्षा परिणाम का जो पूरा मामला होता है वो बुध और शुक्र के बिना आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जब तक अगर गोचर में बुध और शुक्र की जब अच्छी स्थिति हो जाएगी तो परीक्षा परिणाम अच्छा आ जाता है, क्योंकि परीक्षा परिणाम में शुभता लेने के लिए हमारा भाग्य भाव भी अच्छा होना चाहिए। अब भाग्य भाव का जो मालिक है शुक्र वो मित्र के घर में है और मित्र के साथ है, तो ये और साथ ही साथ वो त्रिकोण में है। तो शुक्र काफी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। एकादश भाव पर में मंगल शुक्र राहु की दृष्टि तीनों की पड़ रही है, आय का भी साधन ये बढ़ा रहे हैं। तो हमेशा गोचर में कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है, ये चक्र है। और ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका एक चक्र चलता रहता है।
और ये चक्र हर एक प्लेनेट के बाद दूसरा प्लेनेट दशा महादशा अंतरदशा चलती रहती है। इसी क्रम में हमें जब हमारे गोचर में अच्छे ग्रह आ जाते हैं तो हमें फायदा मिलता है, और जो प्लेनेट हमारे लिए अच्छे नहीं होते या अच्छे घर में नहीं बैठे रहते तब वो हमें तनाव देते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति आपके अच्छे घर का मालिक होकर के चौथे और सातवें घर का मालिक होकर के वो बैठ गए हैं अष्टम भाव में, और उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी फरवरी में और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सप्तमेश बृहस्पति शनि और मंगल से दृष्ट रहेगा, और सप्तम भाव में राहु और केतु का प्रभाव रहेगा, जिसको जो होता है मैरिज के लिए ये अनुकूल नहीं है, शादी में विलंब करवा सकता है और विवाह के बाद भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी करवा सकता है। राहु चूंकि 7th हाउस में एक उग्र ग्रह है, राहु जिस हाउस में रहते हैं उस हाउस से जातक को विलग करने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि शनि राहु मंगल इनका एक प्रभाव ही रहता है कि जिस भाव पर या जिस राशि पर इनका प्रभाव पड़ता है उससे वो अलग करना चाहते हैं। तो चूंकि सप्तम भाव में राहु है, एक फायदा ये भी है कि अकस्मात विवाह करवाते हैं। तो जिनके कुंडली में अभी विवाह का समय चल रहा है, सप्तमेश की या द्वितीयेश की या नवमेश की दशा चल रही है, उनका अकस्मात अपने आप शादी का प्रपोजल आएगा और विवाह हो जाएगा। शनि और सूर्य का जो विपरीत राजयोग है वो काफी अच्छा है। अब हम कुछ नेगेटिव बातों की भी बात कर लें, क्योंकि हमेशा गोचर में अच्छा ही फल नहीं होता है, कुछ न कुछ प्रतिकूल फल भी मिलता है। और प्रतिकूल जो फल होता है जिसको हम नेगेटिव फल कहते हैं वो कैसे होता है वो देख लें। लग्नेश और द्वादशेश की युति बन रही है। लग्नेश, सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि कन्या लग्न में बुधादित्य योग अगर बना तो बुधादित्य योग जो बनता है वो लग्नेश और द्वादशेश की युति से होता है। और लग्नेश और द्वादशेश की जब युति बनती है तो चूंकि लग्नेश हमारा सर्वस्व हुआ और द्वादशेश जो व्यय हुआ, इन दोनों की युति जो होती है वो प्रतिकूल फल देने वाली है, और साथ ही साथ उसके साथ शनि भी हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि शनि जब छठे भाव में आ जाते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, शत्रु पर विजय देते हैं और सुखकारी होते हैं। तो अगर आपका कोई केस या मुकदमा, पुलिस केस, इस तरीके का कोई भी मामला अगर पहले से चल रहा था तो शनिदेव उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि शनि जब छठे भाव में आ जाते हैं, छठा भाव वैसे भी शत्रु का है, शत्रु के भाव में जब शनि आ जाते हैं और खास करके स्वगृही होकर के, तो शत्रु पर विजय प्राप्त करवा देते हैं। सूर्य भी आपका द्वादशेश होकर के छठे भाव में है, तो ये भी रोग नाश करेंगे आपका। पहले से अगर आपकी कोई समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य की समस्या चल रही थी, उस समस्या पे आपको निदान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और शुक्र की युति और विपरीत राजयोग ये आपको फरवरी के महीने में पूरा मिल रहा है, इसका आपको पूरा यूटिलाइज करना है। शुक्र को जहां तक हो सके आप अपना बलवान करें। आप अपनी कुंडली को भी देखें, अगर आपकी कुंडली के अंदर में शुक्र अगर कमजोर है तो उसको बलवान करने का पूरा उपाय करें। कुंडली में देखें कि शुक्र की परिस्थिति कैसी है। दुर्गा माँ की आप आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि मंगल आपका मार्केश है और मार्केश से बचने के लिए पूजा ही की जाती है। तो मार्केश से बचने के लिए, चूंकि मंगल अगर बलवान ज़्यादा हो गए हैं तो जो प्लैनेट आपके लिए प्रतिकूल फल देने वाले हैं वो अगर बलवान ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव फल प्रदान कर सकते हैं। तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड पाठ करें या हनुमान चालीसा करते ही होंगे, इतना करें। दुर्गा माँ की आराधना करें, और अगर पॉसिबल होता है तो आप लोग पन्ना पहन सकते हैं आंख मूंद कर। अगर कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं। अगर आपका कन्या राशि है और खास करके अगर लग्न कोई दूसरा है यानी कि अगर सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो दिखाने के बाद अदरवाइज अगर बुध का मित्र का अगर लग्न है तो आप पन्ना पहन सकते हैं, और उस पन्ना के पहनने से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो फरवरी के महीने में आपको नौकरी से संबंधित लाभ मिलने वाला है। शत्रु पर आप विजय जरूर प्राप्त करेंगे। शनि सूर्य बुध का जो युति है वो आपको दिलवाएगा।
मंगल शुक्र की जो युति है वो आपको वैभव संपन्नता दिलाएगी। मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, शादी होने में प्रॉब्लम आ सकती है, या दाम्पत्य लाइफ में समस्या आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, और बुध के लिए या तो मंत्र का जाप करें या फिर आप पन्ना पहने। इस तरीके से कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में मैंने आपको बताया। केवल फरवरी का, मार्च का नहीं, केवल फरवरी में ग्रह गोचर किस पोजीशन में है उसके बारे में मैंने बताया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि शादी में जो विघ्न आते हैं, तरह तरह के विघ्न आते हैं, शादी लेट हो रही है लोगों की, बहुत सारे लोगों की परेशानी है, तो उस पर पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूं और उसके उपाय भी बतलाने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।